अगर आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले उनका एक मून मिशन फेल हुआ था, चंद्रयान 1 वो फेल हुआ था, तो हम पाकिस्तानियों ने ट्विटर पे बैठ के उन्हें ट्रोल किया था, लेकिन इस चीज़ को नहीं देखा था कि हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। उनकी जो स्किल्ड लेबर लोग हैं ना, वो मुल्क से बाहर नहीं भेजते। हमारे जो भी थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी में क्वालिफाइड होते हैं, वो ब्रेन ड्रेन करके बाहर चले जाते हैं। तो ये इस रीज़न की वजह से हम थोड़ा पीछे रहे। बाहर नहीं भेजते ऐसा नहीं है, वो बाहर नहीं जाना चाहते ऐसा है। हम बाहर जाना चाहते हैं, और क्यों जाना चाहते हैं, रीज़न। नमस्कार दोस्तों, गुज्जूरिया के एक और नए रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं जय, और आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं वो है अनम शेख का, और ये वीडियो का टाइटल है इंडिया लॉन्च चंद्रयान 3 इन 2023 न्यू ईयर सेलिब्रेशन, व्हाट डिड पाकिस्तानी डू इन न्यू ईयर। तो आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तान की जनता की क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर, दिस इज़ मी योर होस्ट अनम शेख, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी न्यू ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक। तो सवाल ये है आज का पाकिस्तानी अवाम से कि हैप्पी न्यू ईयर नाइट पर लोगों ने घूमने के अलावा क्या पाकिस्तान ने कोई ऐसी अचीवमेंट जो की है और दुनिया को दिखाई है। अगर एज़ कम्पेयर टू हम इंडिया की बात करें तो इसरो, जिसने सबसे पहले ये बताया, दराफ्त किया कि मून के अंदर पानी है। चंद्रयान 1 जब फेल हुआ तो पाकिस्तानियों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन चंद्रयान 2 कामयाब किया, 1 किया। अब 3 जो है वो 2023 जून में वो लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो अपने हर किसी न किसी इवेंट पर अपनी कोई अचीवमेंट दुनिया को दिखाता है और अपने मुल्क को सहराता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें 75 ईयर पर भी पाकिस्तान ने कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं की, लेकिन इंडिया ने वो भी करके दिखाया। क्यों? क्या उनमें ऐसी क्वालिटी है जो कि पाकिस्तानियों में नहीं है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में नहीं है? तो चलते पाकिस्तानी अवाम की तरफ, सवाल का जवाब लेने के बाद मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखें, सबसे पहले जो आपने इंडिया की बात की है ना, नो डाउट उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकली बहुत इम्प्रूव्ड हो चुका है इंडिया। उसकी कुछ रीज़न्स हैं। नंबर 1 स्किल्ड लेबर। उसके अलावा जो आईटी हब है उनका बेंगलोर, वो इसको इतना प्रमोट करे, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, और उनकी जो स्किल्ड लेबर है, और उसके अलावा वो ब्रेन ड्रेन नहीं कर रहे। उनकी जो स्किल्ड लेबर लोग हैं ना, वो मुल्क से बाहर नहीं भेजते। हमारे जो भी थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी में क्वालिफाइड होते हैं, वो ब्रेन ड्रेन करके बाहर चले जाते हैं। तो ये इस रीज़न की वजह से हम थोड़ा पीछे रहे। बाहर नहीं भेजते ऐसा नहीं है, वो बाहर नहीं जाना चाहते ऐसा है। हम बाहर जाना चाहते हैं, और क्यों जाना चाहते हैं, रीज़न। इसलिए जाना चाहते हैं हम बाहर क्योंकि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, और यहाँ पे रह के टेक्नोलॉजिकली हम जो हमारी लेबर है, बेशक जितना इम्प्रूव करे, उनको उतने इंसेंटिव्स नहीं मिलते, उतनी सैलरी नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते इतनी अपना एबिलिटी होने के बावजूद भी, इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर सिर्फ स्पेस ही नहीं, हर सेक्टर जो है वो लैक है, नीचे से नीचे जाता जा रहा है। और बढ़ती हुई मुश्किल सूरत हाल को देखने के बाद कोई भी हम पर ट्रस्ट करना नहीं पसंद कर रहा। हम इंडिया की बात करें, बढ़ती हुई सुपर पावर हमें नज़र आ रही है। कैसे 75 ईयर्स को देखें तो कल की बात लगती है। उसकी रीज़न्स ये हैं क्योंकि एक तो पॉपुलेशन मार्केट बहुत है, उसके अलावा एक न्यूट्रलिटी की जो। सबसे पहले भाई साहब क्लियर करना चाहूँगा, पॉपुलेशन से कुछ नहीं होता। अगर आपके देश की आबादी ज़्यादा हो तो ज़्यादा मुश्किलें पड़ती है आवाम को संभालना। जितना मुल्क छोटा उतनी तरक्की जल्दी कर सकता है। तो ये बात एक तो आप क्लियर कर लो। उसकी वजह से हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि हम अपने खुद को इकोनॉमिकली इंसेंटिवाइज करें। उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया का, और उसके अलावा आईटी सेक्टर, मीडिया उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं, और अपनी पॉपुलेशन को वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं अपने लोगों को, तो वो इंडिया में सर्वाइव करके आगे निकल रहे हैं। इसलिए पॉपुलेशन की बात करें तो मुझे ये बताएं, बहुत से छोटे ममालिक है दुनिया में, जापान देख लें, इजराइल देख लें, बहुत से ऐसे ममालिक हैं, वो भी तो तरक्की याफ्ता हैं। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि वो छोटी पॉपुलेशन को, बिल्कुल जो छोटी पॉपुलेशन होती है ना, कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे बिल्कुल छोटी नहीं कह सकते हम, कौन सी बड़ी पॉपुलेशन है, कहने को 25 करोड़ है, वो भी लगभग इतने ही हैं, पास ही हम लोग हैं, लेकिन क्या फ़र्क है जो कि हम नहीं तरक्की कर रहे। उसके अलावा लैक ऑफ पॉलिसीज़ है, कंसिस्टेंसी नहीं है गवर्नमेंट के अंदर। 3 साल एक गवर्नमेंट रहती है, 1.5 साल दूसरी रहती है। हमारे मिनिस्टर्स चेंज हो रहे हैं। FDI है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो नहीं आती मुल्क के अंदर, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो गया है,
और क्योस है मुल्क के अंदर, सिस्टम स्टेबल नहीं, इसकी वजह से वो नहीं चल पाता। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब ही नहीं, कुछ अरसे से रुक गई हुई है, बहुत कम हो गई है। अगर हम इंडिया की बात करें तो उनके मुल्क में डे बाय डे इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। ना दूर कहीं जाते हैं, जब रशिया और अमेरिका के ब्लॉक को चुनना था तो हमने अमेरिका को सिलेक्ट किया था, रशिया को नहीं। रशिया को इंडिया ने सिलेक्ट किया और आज अगर देखें 75th ईयर्स उनके रिलेशंस को मतलब पूरे हुए हैं और वो इतने खुशियाँ और एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और उनके रिलेशन इतने अच्छे हैं कि आज इंडिया में जो चीज़ जाती है वो सस्ते दामों पर जाती है पूरी दुनिया से। उसकी रीज़न ये है कि जब तक आपका मुल्क स्टेबल नहीं होता ना, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं आती। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है आपके मुल्क में, वो एक ये डेंजर के अंदर होता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट यूज़फुल होगी नहीं, आउटपुट अच्छा मिलेगा कि नहीं, और इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल मुझे बेनिफिट होगा कि नहीं। तो वो इसलिए बाहर वाली जो कम्युनिटी है, बाहर वाले मुल्क इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनको पता है कि उनको इतना आउटपुट नहीं मिलेगा। ऑन द अदर हैंड इंडिया के अंदर ये चीज़ बिल्कुल स्टेबल है, गवर्नमेंट चेंज नहीं होती, प्रोटेस्ट नहीं चलते वहाँ पे। हमारे यहाँ तो आप देखें इस्लामाबाद तक भी सिस्टम ख़राब है। जब कैपिटल ही आपका स्टेबल नहीं है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? हम स्पेस की ही बात करें ना तो हमारे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, वो भी स्पार्को के अंदर है, ठीक है। अगर हम उसके अलावा इंडिया की बात करें, वहाँ स्कूल लेवल पर मतलब कि ग्रास रूट पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर बच्चों को स्टैंडर्ड क्लास में जो है इसरो की वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन हम लोगों के स्टैंडर्ड क्या हाई स्टैंडर्ड बच्चों को भी स्पार्को के बारे में पता नहीं होता। बिल्कुल, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है और हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया की साइबर टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने स्कूलों के अंदर ये सब्जेक्ट स्टार्ट कराना चाहिए। क्योंकि जो ग्लोबल वर्ल्ड अब वो कम्प्लीटली चेंज हो रही है आईटी के अंदर। जितना आप आईटी के अंदर इम्प्रूव हो रहे हैं, आपका फ्यूचर ही आईटी है, तो हमें अभी से ये प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आईटी सेक्टर को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर हम अपने पाकिस्तान के लिटरेसी रेट देखें बहुत कम है, इवन कि हम अपने साइंटिस्ट देखें ना तो आप समझ लें कि अब के टाइम में ज़ीरो है। साइंटिस्ट जो हैं वो ऐसे हैं मतलब ना होने के बराबर, डॉक्टर्स इंजीनियर हैं लेकिन साइंटिस्ट नहीं है। वाई? सिर्फ यही वजह है कि हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है, क्या यही वजह है कि हमारी नॉलेज जो है वो बहुत कम से कम होती जा रही है? इसकी कुछ रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि हमारे पास इस किस्म की जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्सिटी में दी नहीं जाती। उसके अलावा साइंसदान एक प्रॉपर साइंटिस्ट बनने के लिए ना आपको सारी मैकेनिक्स, सारी आईटी की चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए, आपको मिलनी चाहिए। वो सिखाने वाला हमें यहाँ कोई नहीं, सिखाने वाला भी नहीं है और वो चीज़ें अवेलेबल भी नहीं है। तो इसलिए अगर बाहर से मंगवाते एक दो साइंटिस्ट तो हम प्रिपेयर कर देंगे, लेकिन वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। ऐसी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा यही काम होता है कि हमारा 14 अगस्त हो, हमारा न्यू ईयर हो, हमारा मतलब कोई भी इवेंट हो, हमारा यही काम है कि हमने बाहर निकलना है, शोर शराबा करना है, हल्ला गुल्ला करना है। क्योंकि हम मोर ऑफ अ हजूम एक हैं रेदर देन अ नेशन। जिन लोगों ने अपने एम्स, अपने नेशनल गोल सेट किए होते हैं, वो अपने गोल्स अचीव करने की तरफ जाते हैं। अगर हम देखते हैं इंडिया को, जैसे आपने एग्जांपल दी कि उनका वो मून मिशन चल रहा है। अगर आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले उनका एक मून मिशन फेल हुआ था, चंद्रयान 1 वो फेल हुआ था। तो हम पाकिस्तानियों ने ट्विटर पे बैठ के उन्हें ट्रोल किया था, लेकिन इस चीज़ को नहीं देखा था कि हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। हमने अपने आप को नहीं देखा, सिर्फ हमें देखा हम ट्रोल, ठीक है। हमें हर चीज़ में सिर्फ फ़न चाहिए, हमें हर चीज़ में शुगल चाहिए। ट्रोल कर लें, हम मीम्स अच्छी बना लेते हैं। मैं मीम को बुरा नहीं कह रहा, मीम्स अच्छी होती हैं, क्रिएटिव चीज़ है, लेकिन अपनी साइड भी तो देखें ना हमारे पास है क्या, ठीक है। अब हमारे स्पार्को ने, मेरा नहीं ख्याल कुछ ऐसा किया होगा कि कभी मैंने नहीं कभी स्पार्को की न्यूज़ सुनी, ठीक है, कि स्पार्को ने वही कोई मतलब कोई लॉन्च कर दिए। हमारे स्पार्को में इतना है कि हम चाइना की मदद से चाइना के बनाए रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं। हम भाई साहब बोल रहे हैं कि मीम्स बना रहे हैं अच्छे वाले। अरे भाई, मीम्स बनाने से देश की तरक्की नहीं होती। जब चंद्रयान मिशन 1 फेल हुआ तब आप लोगों ने हल्ला बोल लिया था ट्विटर पे मीम्स भेजे जा रहे थे कि इंडिया फेल हो गया अपने मिशन में। भाई साहब, आप लोग सोचो कि ऐसा मिशन करने के लिए आपके पास दिमाग है कि नहीं। पहले आपने कभी सोचा ही नहीं ये मिशन ट्राई करने के लिए। खैर छोड़ो, वो सब तो आपके बस की बात नहीं है। मीम्स बनाते हो, वही आपका, आप वही कर सकते हो। हमारा अपना मेड इन पाकिस्तान कोई एक लोकल रॉकेट भी नहीं है जो हमने खला में भेजा हो। अगर हम इंडिया की बात करें, उनके हर साल 300 से ज़्यादा मेड इन इंडिया रॉकेट्स खला में जाते हैं। और चंद्रयान 1 जिसकी आपने बात किया, वो फेल होने पर हमने क्रिटिसाइज़ किया था। आज वो चंद्रयान 1, 2 और 3 भी लॉन्च करने जा रहे हैं। कितनी बड़ी उनके लिए बात। बिल्कुल ऐसी है, उनके लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। मेरे ख्याल से तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने उस क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त किया, ठीक है। हमारे साथ आज़ाद हुए, वो अलग बात है किस तरह से पॉलिसी गई। आप फिर उसके बाद आते हैं बांग्लादेश भी हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है,
ठीक है, अफ़गानिस्तान माशाल्लाह मैं देख रहा था कि अब न्यू ईयर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ये शहर सजा देंगे या फिर वो बाजा था मेरे ख्याल से 14 अगस्त का, या इस पर कुछ सलेंसर वगैरह उतारते हैं मेरे ख्याल से लड़के, वो वाला सीन होगा। तो हम लोग उन्होंने अपनी जो स्पोर्ट्स कार बनाई है, हालांकि अभी वो इसी साल या काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल हुआ होगा वो अपनी वॉर ऑन टेरर से निकले, अभी वो टूटा फूटा मुल्क है और उन्होंने एक अपनी कार बिल्ड कर ली है जिसको उन्होंने सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया ड्राइव करके, ठीक है। और हम 75 साल से पता नहीं क्या कर रहे हैं। यहाँ कोई कार लोकल मतलब हमारी कोई कंपनी नहीं है, कोई नहीं, कोई लोकल गाड़ी नहीं बनती हमारे पास, सारी ये बाहर से सामान आता है और असेंबल होता है, और बस हम इसी तरह चल रहे हैं कि बाहर से हमें कुछ आ जाता है, हम उसको जोड़ लेते हैं और बस उसको यूज़ कर लेते हैं। हम धड़ल्ले से कहते हैं पाकिस्तान ऐसे ऐसे ऐसे। बेशक। आप क्या कहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये कहना चाहूँगा कि पहली बात यह कि हमारे पास 2 किस्म के लोग हैं जो हमने शुरू में बात जान सकी। एक तो ये कि जो बिल्कुल ही सलेंसर निकाल के फिरते हैं 14 अगस्त पे कि भाई बहुत मज़ा आ रहा है। दूसरे वो लोग हैं जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, वो उनकी पहली कोशिश है मुल्क से बाहर भाग जाए। तो हमने दुनिया को क्या प्रोवाइड किया, हमने दुनिया को इस साल फिर से 7.25 लाख लोग प्रोवाइड किए हैं, जो कि हम हर साल कर रहे हैं, और वो लोग वापस नहीं कभी आना चाहते। तो हम दुनिया को इस वक्त यही लोग कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रियाटिज़म में इंडिया वैसे भी हमसे बहुत आगे है, तो हम उनको वो भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इंडिया के साथ हमने अगर कंपटीशन करना है तो वो हम सॉफ्टवेयर के मामले में सिर्फ कर सकते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसके लिए हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, हम सिर्फ यहाँ से आउटसोर्स कर सकते हैं। दैट विल बी अ गुड थिंग, और इंडिया भी यही कर रहा है। अगर हम देखें तो आईटी हब है, उनकी एक एक सिटी जो है किसी ना किसी, वो एक कहते हैं ना कि क्वालिटी से जानी जाती है। बेंगलुरु सिटी देखें आईटी हब से जानी जा रही है, सिलिकॉन वैली उसको कहते हैं, और सिलिकॉन वैली का एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन अगर हम अपने बच्चे से पूछें, अपने नौजवान से पूछें कि सिलिकॉन वैली क्या है, या फिर हम पूछ लें कि वो क्या कहते हैं उसको, किसी ये बिटकॉइन या इस मतलब किसी भी रिलेटेड बाइनांस का किसी भी चीज़ का पूछे, हमें पता ही नहीं होता। हम स्टार्टअप का नहीं पता होता हमें क्या है। तो हम लोग, हमारी एजुकेशन कहाँ पर है फिर? हमारी एजुकेशन का सबसे बड़ा फ्लॉ एक तो ये है कि हम बचपन से सिर्फ यही सीखते आ रहे हैं कि आपने नंबर लेने हैं, आपने इंजीनियर बन जाना है या आपने डॉक्टर बन जाना है। और वो क्यों बनना है, चेंज कोई नहीं लाना चाहता, आप करना कुछ नहीं चाहते। इंजीनियर कोई क्यों बनना चाहता है, क्योंकि सुना है कूल लगता है, बड़ों ने कहा है आप नौकरी कर लोगे, कोई 20, 25, 30 हज़ार 40 हज़ार की लग जाती है किसी की, तो बड़ा को तीर मार लेते हैं। तो यहाँ सारे नौकरी करने के लिए कर रहे हैं, काम कोई नहीं करना चाहता। इवन अगर कोई अपना काम भी करना चाहता है तो वो क्रिटिसिज्म फेस करता है। तो मसला यही है कि तरक्की आपने कैसे करनी है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाह रहा है। और लोगों का कसूर भी कहाँ है, ये बड़ों का कसूर है जो पावर में है। लोग वो नहीं चाहते कि ये सब कुछ हो, ना आपको कोई फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे ना कुछ और अगर आप स्पार्को की बात करें तो आई डोंट रिमेंबर स्पार्को ने कोई रिमार्केबल अचीवमेंट इस तरह रजिस्टर करवाई हो। आपको एक बात बताती चलूँ कि मैंने ना कुछ टाइम पहले स्टूडेंट्स, आप समझ लें स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लगा लें या कॉलेज लगा लें, इस तरह के स्टूडेंट्स से उनसे मैंने पूछा कि स्पार्को क्या है, व्हाट इज़ स्पार्को। उन्होंने आगे से कहा कि आई डोंट नो। मतलब हम लोगों की एजुकेशन, हम लोगों की नॉलेज, हम लोगों की अवेयरनेस ये है। और अगर मैं इंडिया की ही बात करूँ, वहाँ पर स्कूल, एक स्कूल ऐसे बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल, जो कि ऊपर लिखा होता है कि स्पेस इंफॉर्मेशन, स्कूल का नाम उन्होंने रखा है कि वो स्पेस की इंफॉर्मेशन अपने बच्चे, मतलब स्टैंडर्ड बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन क्यों, हम क्यों नहीं उनको कॉपी कर रहे? उनको कॉपी ना भी करो यार, आप दूसरी चीज़ों में करो, लेकिन इस चीज़ में नहीं। हम कॉपी करने से बहुत पहले की बात आती है कि हम कॉपी करना चाहते भी हैं कि नहीं। इस चीज़ में हम कॉपी क्या कर रहे हैं जी, अगर उनकी फ़िल्म में गाना है तो हमने भी डालना है। हालांकि कॉपी करने को हॉलीवुड भी है आपके पास, लेकिन हमने गाना डालना है और हमने डांस भी वही करना है, हमने ड्रेसिंग वही करनी है। ठीक है, कल्चरल फैक्ट होता है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। अब वहाँ पे है कि अगर स्पेस का पता है, यहाँ पे स्पेस का किसको पता है? स्पार्को का। हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद में लेट से है, तो उसके आसपास के कुछ स्कूल्स को पता है, वो भी इसीलिए क्योंकि आई बीन देयर। तो वहाँ पे सिर्फ जो स्कूल में इवेंट होता है वहाँ पता है, वो भी आके बच्चे खेल के चले जाते हैं। स्पार्को कुछ रिमार्केबल करेगा, अपने आप को मार्केट करेगा तो ही पता होगा, वरना यहाँ ना स्पार्को का किसी को पता है ना किसी को पता है कि यहाँ पाकिस्तान में कुछ स्पेस का काम होता भी है कि नहीं। सर आप बात करेंगे? नहीं करेंगे? अच्छा सही। अच्छा सर, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, स्पेस से हटकर इकोनॉमी और किसी और चीज़ पर। तो आपको क्या लगता है आज हमारे बढ़ते हुए जो बुरे हालात हैं, उससे दुनिया हमारा मजाक बना रही है और ये कह रही है कि टेरर से निकले नहीं, इकोनॉमी जो है फ्लॉप हो गई? इकोनॉमिक कंडीशन मेरे ख्याल से तो काफ़ी बुरे चल रहे हैं हालात। ठीक है, मतलब मैं अगर अभी बाज़ार में हम खड़े हैं, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे बचपन में जो चीज़ मतलब लाइक 2 रुपए की या 3 रुपए की मिलती थी, अब वो 10-20 रुपए की मिलती है। ठीक है, मतलब बेसिक 10-20 आपने कम बताए। मुझे नहीं मतलब अब वो चीज़ें हमने कैसे खाना छोड़ दी, चॉकलेट वगैरह बड़े हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है मैंने आखिरी दफ़ा जो चॉकलेट खाई होगी वो 20-30 रुपए की खाई होगी, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। ठीक है, इस तरह के मसले मसाइल हैं हमारे के हम लोग
इन्फ्लेशन हमारी बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने एक बेसिक पे स्केल रखा हुआ है, ठीक है, जो कि आगे 17 या 20 हज़ार है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मैंने लोगों को देखा है कि लोग 10-12 हज़ार के ऊपर नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उन लोगों को स्ट्रीमलाइन करने का, ठीक है। अब अगर हम उन्हें टेक्निकल एजुकेशन किसी को देना चाहें, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स बने थे, वो मतलब कुछ अर्सा काम करते हैं, उसके बाद वो कहीं गायब हो जाते हैं, या वो जो उनमें लोग आते हैं वो पता नहीं किधर जाते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कि वो टेक्निकल लोग किधर जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री की बात करें, हमारे पास कोई बाहर से चीज़ आती है जैसे, तो हम लोग उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, इवन कॉपी भी नहीं कर सकते। मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, हम अपना नहीं फ़ोन कोई बिल्ड कर रहे, हम को बताती चलूँ कि आज ये एक न्यूज़ है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करने में इंडिया ने 2022 में $10 बिलियन को है वो अर्न किए हैं, और इंडियन रुपी 82,000 करोड़ बनते हैं। खैर दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा इस वीडियो में चंद्रयान 3 के बारे में बात बताई गई, जो कि इंडिया 2023 में लॉन्च करने जा रहा है, और ये भी इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, सक्सेसफुली हो जाए, यही आशा करते हैं हम सब इंडियंस। अनम जी ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि स्कूल के बच्चों को भी पूछा था स्पार्को क्या है, तो उन लोग को पता ही नहीं था कि क्या स्पार्को है। अरे भाई, तुम्हारे स्पार्को ने कुछ ऐसा अचीवमेंट किया हो स्पेस सेक्टर में, तभी उनको पता होगा ना। और स्कूल की किताब में तो आप लोग पता नहीं क्या पढ़ाते हो। फिजिक्स का मैं आपको बताऊंगा, तो फिजिक्स के जो फर्स्ट लाइन है उसमें बताया गया है कि हु क्रिएट द यूनिवर्स, ऑलमाइटी अल्लाह क्रिएट्स द यूनिवर्स। अरे भाई, वो जो बातें हैं वो धर्म की बातें हैं, वो धर्म की किताबों में अच्छी लगती है। फिजिक्स में जो है लॉजिकल बातें कुछ लिखा करो आप लोग। स्कूल की किताब में ही ऐसा लिखा होगा तो बच्चे के माइंड में क्या क्वेश्चन आएगा, तो जानने की कोशिश ही नहीं करेगा फिजिक्स के बारे में ज़्यादा। स्पेस सेक्टर में फिलहाल इंडिया प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिलहाल टाटा की जो कंपनी है वो भी फिलहाल अभी स्पेस सेक्टर में आ चुकी है, और भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज है जो कि स्पेस के रिलेटेड मशीनरीज बनाती है। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।